नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। दर्शकों, आज एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। एक पिता की मौत के दिन ही उनके मकान के पट्टा अंकल के नाम हो जाए तो सोचिए उस बेटी पर क्या गुजरेगी। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के कपासन के पास में जो निम्बाहेड़ा गांव है, कहानी वहां की है। और जो पीड़िता है, शादी के बाद वह अहमदाबाद में रहती है, लेकिन जब वह अपने घर पर गई तो अंकल ने गाली गलौज मारपीट करके निकाल दिया। और जब पूरे दस्तावेज जांचने की जानकारी ली, सर्च किया, तो सामने आया कि जिस दिन पिता की मौत हुई उसी दिन अंकल ने मकान का पट्टा अपने नाम फर्जी रूप से बना दिया है। हम जानेंगे, बताइए रवीना जी, क्या घटना रही है। 2019 में 19/9/2019 को पापा एक्सपायर हुए थे। जी। उसके 12 दिन बाद ही जब पापा एक्सपायर हुए और मम्मी को और दोनों को एक काले कांच की गाड़ी लेके आए, बोले कि गोदनामा लिखवा रहे। गोदनामे का नाम लेकर हमको कोर्ट में लेके गए। उसमें मेरी एक सोहन कुमार था और उसमें एक मेरे फूफा जी थे। तो हमको बोला कि भाई बहन को ले लो, 5-6 जनों को साथ में तो नहीं। वो बोला कि कुछ भी तुम्हारे दिक्कत हो तो फूफा जी है, इनको बोल देना। और वहां गोदनामा पढ़ाया और घर की रजिस्ट्री पर साइन करवा दिए। पता ही नहीं चला। नवरात्रि में जब मैं गई पियर कुछ प्रोग्राम में, तो घर के ऊपर मकान काम चल रहा है। तो मैंने पूछा काम क्यों चला रहे हो? तो बोला कि मेरा घर है, घर मेरे नाम पर है। तो किसको पूछ के करवाया नाम? तो ऐसे बोला कि घर मेरा है, घर में पग मत देना, मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, धमकी दी हमको। जी, ये गोदनामा भी मेरे सामने है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। दिनेश चंद्र जी की ओर से है और जमुना देवी को दिया गया है। विदित हो कि आप द्वितीय पक्षकार मुझ प्रथम पक्षकार के बड़े भाई की पत्नी हो तथा मेरे भाई भीरूलाल जी की मृत्यु हो गई है, तथा आप द्वितीय पक्षकार ने आपके नाम पर स्थित चल अचल संपत्ति की आज दिवस को वसीयत कर दी है और आज से आप द्वितीय पक्षकार का भरण पोषण करूंगा। आप जो मकान है उसमें आप जीवन भर रहना व कृषि भूमि व ट्यूबवेल वाला खाते आपके कब्जे में रहेगा, जिसमें आप द्वितीय पक्षकार कास्ट करना, आपकी पुत्री को लाना ले जाना, माहिरा व सामाजिक कार्यक्रम में आना, कपड़े लत्ते आदि समस्त खर्चा आप द्वितीय पक्षकार का मैं प्रथम पक्षकार करूंगा। मैं प्रथम पक्षकार मुझ प्रथम पक्षकार के परिवार जन्म वारिसान आदि आप द्वितीय पक्षकार व आपकी पुत्री को किसी भी प्रकार की नाजायज गाली गलोच नहीं करेंगे। अतः यह इकरारनामा मुझे प्रथम पक्ष इकरारकर्ता ने अपने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव, बिना किसी नशे पते, बिना किसी दहशियत के तहसील परिसर कपासन में आकर स्टाम्प खरीदकर निम्न साक्षी गणों के समक्ष टाइप कर आपका द्वितीय पक्ष के पक्ष में लिखा है, जो वक्त जरूरत काम आवे। हस्ताक्षर और गवाह के साइन है। तो ये इकरारनामा उस दिन किया गया था और आपका कहना है कि साथ साथ वसीयत पे भी साइन उस दिन करा दिए थे हाँ, पर आपके। हमको गोदनामा पढ़ाया था कि ये ऑनलाइन चढ़ रहा है तो ये इसके हिसाब से साइन करवाए थे। जी। बाकी हम दोनों माँ बेटी को ये नहीं बोला था कि हम ये रजिस्ट्री पर साइन करवा रहे। जी, आपके बाद में पिताजी पता चला। ने जो पट्टा की रजिस्ट्री कराई थी वो कब की तारीख थी। 20-3-2012 में पट्टा बनवाया, 26 मार्च को रजिस्टर्ड हुआ जी। मेरे पापा वाला पट्टा। ये आप जो कह रहे हैं, ये हाँ, ये 20/3/2012 को आपके पिताजी के नाम से हुआ। हाँ। देखिए, दो कागज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों ही पट्टे हैं। और ये जो पट्टा है ये बेरूलाल जी ने 2012 में बनवाया था। उसके बाद जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उसी दिन ये नया पट्टा बन के आता है, जो इनका रवीना जी का कहना है कि ये फर्जी पट्टा है। साथ ही हम आपको डेथ सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं कि इसमें भी तारीख वही इंगित है जो इस पट्टे में इंगित है। तो इसके लिए फिर आपने क्या किया, बाद में अंकल से बात हुई। हाँ, हुई तो उन्होंने बोला कि घर मेरे नाम में, जी। मेरे पैसे दे दो। किसके पैसे? अगर उनके पैसे थे तो वो बोलते बिठा के कि मेरे पैसे, फर्जी पट्टा क्यों बनाया, घर के ऊपर काम क्यों चलाया? जी। पैसे थे तो हमको बोलते कि क्या लेन देन है, क्यों लेन देन है ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने काम चलाया, फर्जी पट्टा बनाया। जी। अब फर्जी आपके प्रूफ तो कोई भी बता सकता है। आपकी माता जी जो है, शायद आप कह रहे हैं कि अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है वापस से, हम्म। क्या कहना चाहते हैं उस समय, क्योंकि ये जो इकरारनामा है आपकी माता जी के नाम से है और आपके साइन उन्होंने वसीयत में कराए, बता रहे हैं। अब वो दूसरी जगह चली गई है। हम्म। इन्होंने अच्छा नहीं रखा था, इनकी वजह से ही गई है वो दूसरी जगह। हम्म। मेरे तो सौतेली मम्मी थी तो मेरे इतनी बात होती ही नहीं है। अब हम्म। उनको कौन लेके आए? तो अब आप क्या कहना चाहते हैं।
अब मेरे घर है तो नाम पे करवा दो, दादा दादी रहेंगे और क्या। अच्छा रखते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, जालसाजी से करवाए। अगर उनके मन में कुछ होता लेन देन का तो मुझे बोलते, इतना करने की क्या जरूरत थी। और उनकी लुगाई बस मार, कुछ बोलो तो मारने पीटने लग जाती है, दोनों इनको बुलाती है। तो एक बार भी मैंने बोला कि अगर कुछ है मेरे पापा की संपत्ति मुझे दे दो, तो इनकी वाइफ ने मेरी चोटी पकड़ी और इन्होंने मुझे मारा, दोनों अंकल आंटी ने। तो ये थी रवीना जी, जिन्होंने अपनी मन की बात बताई, अपनी पीड़ा बताई, अपना दर्द साझा किया। दर्शकों से ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सही है इस युग में कि भतीजी का जो हक है वह एक अंकल छीन ले। इस पूरे मसले पे हमने दिनेश जी से भी बात करने के प्रयास किए, कई फोन उनको लगाए, लेकिन नो रिप्लाई गया। हम इंतजार करेंगे वो जैसे भी अपनी बात कहना चाहे उदयपुर न्यूज के मंच पर आकर कह सके। निर्णय आपको करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्या रवीना जी को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार।